गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का क्लास। चलते हैं पहले प्रश्न पर। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आशिक आसवन विधि का। आशिक आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, आशिक आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। आशिक आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाटा सेट का प्रसरण 9 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए तो होगा 3। ऑप्शन ए 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भू आकृतियों को स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है? भू आकृतियों को आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री आवश्यक है? तो भूगोल शास्त्री जो कि भू आकृतियों को समझ सकता है। तो ऑप्शन सी भूगोल शास्त्री। ऑप्शन सी भूगोल शास्त्री। निम्न में से किस खेल से गीत सेठ ही खिलाड़ी संबंधित है? निम्न में से किस खेल से गीत सेठ ही खिलाड़ी संबंधित है? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी बिलियर्ड्स से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिस फिलीपींस को किस मिस फिलीपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था? 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 64वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था पिया अंजोलो बुत जेपिक को। पिया एंजोलो बुत जेपिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया? 5 नवंबर के दिन को क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो होगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ऑप्शन ए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की दीवार को किस में मापा जाता है? लेंस की दीवार को किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में। लेंस की दीवार को हम डायोप्टर में नापते हैं। किस में? डायोप्टर में नापते हैं। ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर इन इंडक्शन मोटर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो पश्चिम मणिपुर में हुआ था पोलो खेल का प्रारंभ। मणिपुर में। ऑप्शन ए मणिपुर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। किस गति के कारण शीशों पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? शीशों पर बच्चा जो है ऊपर और नीचे जाता है। तो दोलनी गति के कारण। दोलनी गति के कारण शीशा पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। दोलनी गति के कारण। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? तो है एक्सो एक्सोगमी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक्सोगमी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाई ऑक्साइड पाई जाती है? किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश मात्रा में डाई ऑक्साइड पाई जाती है? तो शुक्र के शुक्र ग्रह के, ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रश्दी, ऑप्शन सी, सलमान रश्दी को किया गया था, ऑप्शन सी, सलमान रश्दी। किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को जानते हैं, ऑप्शन बी, शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वायलिन वादक को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इत्तेजाक परलमैन को, ऑप्शन बी, इत्तेजाक, ऑप्शन बी, इत्तेजाक परलमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, डीप डी प्रिंटिंग ओजोन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन सी, अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन कार्बन जो कि सभी मूल तत्व है जो कि सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है, कार्बन, ऑप्शन डी, कार्बन, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर मेरा स्ट्रैटेजी के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।